बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने मैथ सीरीज़ में चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हमने इन मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में किस टाइप्स के मैट्रिक्स रखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो पार्ट ए है, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो ए इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। अब जैसे कि आपको मालूम है कि इस मैट्रिक्स के अंदर इसकी जो है नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम जो है वो दो हैं, और इसके हर एक एंट्रीज़ के अंदर जो है वो जो वैल्यूज़ मौजूद है वो ज़ीरो है। तो जिस मैट्रिक्स में तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं तो उसको आपको पता है कि वो मैट्रिक्स जो है आपके पास है वो नल मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर जैसे हमने यही आइडेंटिफाई करना है, और इसमें कुछ ज़्यादा आपका इसमें वर्क नहीं है। जैसे आपने जस्ट यही आइडेंटिफाई करके साथ अपने मेंशन कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में जैसे देखें कि आपके पास चीज़ शो हो रहा है कि मैट्रिक्स जो है आपके पास सिंपल सा एक रो फॉर्म में आ रहा है। ये जस्ट इसकी एक कतार है, ठीक है, इसकी जस्ट एक कतार है। उस एक कतार के अंदर नंबर्स ऑफ 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, 2 3 4। तो जैसे आपको पता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कोई मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो को कंटेन करता है, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो आप रो मैट्रिक्स आप मेंशन कर सकते हैं, रो मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं सी, आपको जो गिवन है। अब सी में देखें आपके पास यहाँ पर सी इज़ इक्वल टू, अब जस्ट इसमें ओनली वन कॉलम है, ठीक है। आप थोड़ा सा आप रिमाइंड करें अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए जो बेसिक जो की पॉइंट है ना आपके लिए वो है आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। जो इसमें इस क्वेश्चन को आप लर्न करना चाहते हैं, अगर अच्छे से आप समझना चाहते हैं, तो इसकी टाइप्स ऑफ जो मैट्रिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आप अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। अब यहाँ देखें इस क्वेश्चंस के अंदर आपके पास सी जो है, अब इसमें हमारे पास सी एक जस्ट ये कंटेन कर रहा है एक कॉलम को, तो इसमें हम इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। आप इनको मेंशन कर दें। उसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है डी है, डी इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ देखें 1 0 0 1। अब यहाँ देखें कि आपने बेसिकली मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स डिस्कस किया गया कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल्स के अंदर 1 1 आ जाए। अब यहाँ देखें इस डायगोनल्स के अंदर 1 1 है और बाकी इसके अप और बिलो जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं। तो हमें एक ऐसा हमें एक क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें इसकी जो डायगोनल्स एंट्री है जो 1 1 आ जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंपल आप इसमें यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि ये जो आपका डी है, डी इज़ द यूनिट मैट्रिक्स, या आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। यूनिट का मतलब भी एक होता है और आइडेंटिटी का मतलब भी एक होता है। तो इस तरह हमारे पास जो डी पार्ट है ये आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। आइए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए आपको जो की पॉइंट्स है जो बेसिक इसमें आपके वहाँ वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अगर आप गो थ्रू कर लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आप इजीली डन कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे डी के बाद आपके पास जो ई है गिवन मैट्रिक्स जो है, अब इसमें देखें आपको किस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो ओनली आपके पास देखें सिंपल ओनली इसके अंदर एक ही एंट्री है और वो ज़ीरो है। तो अगर इसके ये ज़ीरो है तो आप इस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, आप इसको रो मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, आप इसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं अगर इसके अंदर ज़ीरो के अलावा कोई और एंट्रीज होती। अगर आप यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास जो इसका एंट्रीज मेंशन की गई है ज़ीरो, अगर इसके अलावा
आपको ज़ीरो के अलावा कोई और अदर नंबर्स आपको कंटेन कर रही है, तो फिर आप इसको रो या कॉलम मैट्रिक्स भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये ज़ीरो ये कंटेन कर रहा है तो आप इसको नल मैट्रिक्स ही कहेंगे। आगे हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। अब एफ मैट्रिक्स गिवन है आपके पास और मौजूद है, आपको दिया गया है, तो इसमें आपने मेंशन करना है बताना है कि आपके पास ये किस टाइप्स का मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अपने माइंड में गो थ्रू करते रहें तो आपके पास ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इजी हो सकते हैं। तो ये देखें, इसमें जस्ट ओनली नंबर्स ऑफ एक कॉलम एक है जस्ट। अब जिसमें एक कॉलम होगा तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है कि हमें मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स के अंदर भी सेम हम उसी तरह आइडेंटिफाई करनी है कि मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स किस टाइप्स के ये मैट्रिक्स हैं। और इसमें आपको मेंशन किया गया है कि आप इसमें ये जो आपको 6 गिवन मैट्रिक्स दिए गए हैं, आप इन्हीं में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। ये आपको पार्ट दिए गए ABCDEF में। तो अब यहाँ पे पहला पार्ट हमारे पास जो आई दिया गया है, अब इसमें हमने बताना है कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखें, जैसे कि आपको पता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ऑफ जो रो हैं, जो इसके हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं वो 2 हैं, जिनको आप R1 और R2 से मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो नंबर्स ऑफ कॉलम हैं वो 3 है, वर्टिकल एंट्रीज C1। और आपको पता है कि हम कॉलम्स को C सिंबल से डोनेट करते हैं। अगर वो फर्स्ट कॉलम है तो हम इसे C1 कहेंगे, अगर सेकंड है तो C2, थर्ड है तो C3 कहेंगे। अब यहाँ देखें, नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। आपको पता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम सेम नहीं होते। देखिए, रोज़ नॉट इक्वल टू कॉलम्स। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रोज़ हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं है। अगर रोज़ और कॉलम के इक्वल्स नहीं होती तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल शेप होती है तो आप इसमें बताए इसमें 2 जो अपोजिट लेंथ होती है उनकी वो सेम होती है, और टोटल 4 साइडेड फिगर जो भी होती है। और सेम ये वही चीज़ है कि इसमें मतलब कि आपके पास जो नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम है वो सेम नहीं है। तो इस तरह इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारा मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो गिवन है मैट्रिक्स वो है 301। अब यहाँ देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली एक कॉलम है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने ये किस तरह टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि अब इसके अंदर जस्ट ओनली आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम कंटेन कर रहा है, C1। इसमें नंबर्स ऑफ रोज़ तो हैं, वो 3 नंबर्स ऑफ रोज़ हैं। और जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसे अब ये भी कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बाद में है, लेकिन सबसे पहले ये एक कॉलम को कंटेन कर रहा है। जब एक कॉलम को कंटेन कर रहा है तो हम ही इसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, क्योंकि हमें डेफिनेशंस के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही कॉलम को कंटेन करता है, सिर्फ एक ही कॉलम को कंटेन करे, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो थर्ड पार्ट है ये देखिए, आप इसमें नंबर्स, अच्छा यहाँ देखिए पार्ट थर्ड में देखें, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम है वो सेम है। इसमें देखें हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ और वर्टिकल जो एंट्रीज़ हैं इनकी जो तादाद है वो सेम है। यहाँ पर आपके पास जो R1 और R2 2 आपके पास रोज़ हैं और 2 ही आपके पास कॉलम है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आपको पता है कि जिसमें रोज़ इक्वल टू कॉलम हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल वो स्क्वायर शेप वो चीज़ हो जाएगी। इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसके जो वैल्यूज़ का जो आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्वायर।
ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पार्ट 4 में देखें आप, पार्ट 4 एक बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले लेकिन जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, अब डायगोनल्स में आप चेक करें, ये डायगोनल्स है, इसकी भीतरी अरकान है, तो इसमें देखिए वो 1 1 कंटेन कर रहा है। अगर डायगोनल्स के अंदर अगर वो 1 1 कंटेन कर रहा है आपको, तो आपको पता है कि इस तरह के मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। तो कोई भी आप अपनी वजह से आप इन्हें कह दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दें या यूनिट मैट्रिक्स, दोनों सिमिलर नेम है, तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये आइडेंटिटी हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से हैं, इजी हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं बाकी क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस है। अगर आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स गो थ्रू आपको पता है इनके बारे में हाउ नो है, तो आप इन क्वेश्चंस को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतने ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है बिल्कुल भी। अब देखें 8 पार्ट मैंने आपको मैं समझा रहा हूँ, ये चेक करें। इसके अंदर नंबर्स ऑफ रोज़ हैं वो 3 है, नंबर्स ऑफ रोज़ 3 है, R1 R2 एंड R3, लेकिन उसके और उसमें जो नंबर्स ऑफ कॉलम है वो भी 3 है। अब यहाँ देखें सेम ऊपर मैंने आपको बताया है कि जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स ऑफ रोज़ हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम है वो सेम है, रोज़ इक्वल टू कॉलम। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 हम इसमें करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आप, आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरीफाई डैट इफ़ ए और बी, आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, तो इसमें जैसे हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स हो अगर आप इसका ट्रांसपोज लें और फर्दर फिर इसका ट्रांसपोज लें, तो आपके पास दोबारा से वही जो गिवन मैट्रिक्स होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो आपको दोबारा से वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो जैसे हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस के अंदर या इसके आंसर में हम चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है, ये जो डाटा है हमने प्रूव करना है, जो वेरीफाई करना है हमें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये हमने वेरीफाई करना है। और हमारे पास ना आपके पास जो ए है, तो हमने प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन था ये चीज़ आ गया आपके पास। अब हमें इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में आप इसके एक छोटा सा टी भी लिख सकते हैं और सब्सक्रिप्ट में, और इस सी के सिंबल से भी आप इन्हें इंडिकेट कर सकते हैं, 2 1 2 0 1, और यहाँ पर भी आपका टी आ जाएगा। अच्छा, जब हम इसका ट्रांसपोज इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको पता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने से इस मैट्रिक्स की जो नंबर्स ऑफ रोज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं नंबर्स ऑफ कॉलम में, ताकि रो इंटरचेंज हो जाती हैं कॉलम में। तो हमारे पास जो फर्स्ट रोज है, इसमें देखें हम 1 2 फर्स्ट रो है, तो ये 1 2 आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। और आपके पास जो सेकंड रो है 0 1, तो ये आपके पास जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास 1 टाइम आ गया। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। अब हमने क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है। इसको अगेन ट्रांसपोज लेके हमने प्रूव करना है कि वो ए के इक्वल है। तो अगेन ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज जब आप इसका लेंगे, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1 का ट्रांसपोज, कोई चीज़ आ गई।
जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, चेक करें आप, ट्रांसपोज जब हम इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो के आपके पास 1 0, तो ये क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और इसके बाद 2 1 सेकेंड रो है, तो ये आपके पास सेकेंड कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज लेने से। अब यहाँ देखें, इसको कंपेयर करें आप, इसको हम इक्वेशंस अल्फ़ा का नाम दे लेते हैं ऊपर, तो इसको आप कंपेयर करें इस इक्वेशंस के साथ, तो आपके पास जो है ये वाली चीज़ किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये वही ये मैट्रिक्स है जिसको हम लेके चले थे, और इसका हम 2 टाइम ट्रांसपोज लिया, तो ये चीज़ आपके इक्वल आ गई। तो ना यहाँ पे आपका प्रूव हो गया।